शुरुआत करते हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। तो आपको पता ही है कि ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी स्पीच, फेमस स्पीच का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, और ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने ही पंचशील समझौता इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान साइन भी किया गया था। अब हम बात करेंगे गुलजारी लाल नंदा के बारे में। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री थे, ये इंडिया के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनकी सरकार मात्र 13 दिन तक चली और ये सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने गए। अब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री वही जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। कब दिया था? जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे 1 साल 216 दिन तक, है ना। 1966 में जब वो ताशकंद समझौते के लिए गए थे, वहां पर उनकी किन्हीं कारणों से, क्या कारण थे उसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट अभी जानकारी नहीं है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं हम मोरारजी देसाई के बारे में। देखिए, ये इंडिया के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री रहे थे। इनकी उम्र लगभग 81 साल थी जब ये प्रधानमंत्री बने, और ये इन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। अब तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना था जिन्होंने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया हो। तो ये सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए इस्तीफा दिया था। इनकी सरकार की बात करें तो इनकी सरकार चली थी 2 साल 126 दिन। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। इनकी सरकार मात्र 170 दिन ही चल पाई, और ये एक ऐसे पीएम हैं जिन्होंने कभी संसद के दर्शन ही नहीं किए, संसद में ये गए ही नहीं। तो आप याद रख सकते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद ही नहीं गए, पार्लियामेंट ही नहीं गए। ये थे चौधरी चरण सिंह। अब बात करते हैं राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी की सरकार 5 साल 32 दिन चली, और ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, मात्र 40, लगभग इनकी 40 वर्ष की उम्र थी जब ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। अब बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए, ये ऐसे पीएम हैं जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। अविश्वास प्रस्ताव जब पार्लियामेंट में पास होता है तो जो भी एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसको अपने पद से हटना पड़ता है, उस पद को छोड़ना पड़ता है। अगर बात करें इनकी सरकार की, तो इनकी सरकार चली 343 दिन। अगला, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सरकार 16 दिन तक चली थी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। इनकी सरकार केवल उस वक्त 1 वोट से गिरी थी। तो समझ लीजिए, 1 वोट भी मैटर करता है। उसके बाद दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में प्रधानमंत्री बन के आए, और ये पूरे 5 साल तक, 5 साल क्या, 5 साल से ज़्यादा समय तक इन्होंने प्रधानमंत्री के पद को संभाला। 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे, यानी कि इनका कुल कार्यकाल तब बना 6 साल 64 दिन। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जैसे एक नॉर्मल प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, तो ये ऐसे पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। उसके बाद बात करते हैं मनमोहन सिंह। जानते ही होंगे, ये ऐसे पीएम हैं जो कभी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे। तो इनकी सरकार की बात करें तो इनकी सरकार लगभग 10 साल 2 दिन चली, यानी कि पूरे 2 टेन्योर इन्होंने राज किया। तो ये पहले सिख प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनसे पहले अगर हमने सारे नाम पढ़े ध्यान से हो तो कोई भी सिख प्रधानमंत्री नहीं बना था। उसके बाद अब 26 मई 2014 को जब इलेक्शंस का रिजल्ट आया तो हमें पता ही है कि प्रधानमंत्री कौन बना, नरेंद्र मोदी। और आपको पता है कि ये जनता के सबसे प्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं। शायद इनकी जो वाक्पटुता है या फिर काम करने का तरीका भारत की जनता को काफ़ी पसंद